नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आप काफ़ी सारी वीडियो देखते होंगे, उसमें भारी भरकम भाषा का यूज होता होगा, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। आसान भाषा में बताऊंगा, आपको सारी चीज़ समझ आएगी। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको और ही बेहतरीन रूप से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक तो कम से कम ज़रूर करिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये वो म्यूचुअल फंड होता है जिसका पैसा मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये मिड कैप कंपनी जो आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं वो इक्विटी मार्केट मतलब कि शेयर बाजार में आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिड कैप कंपनी क्या होती हैं। तो मिड कैप वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यू, मार्केट कैप जिसकी 1 लाख करोड़ से कम हो और 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, वो मिड कैप कंपनी कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं सबसे पहले फ़ंड के बारे में बताता हूँ। जो हमारा सबसे पहला फ़ंड है वो है PGIM इंडिया मिड कैप फ़ंड। ये एक हाई रिस्की फ़ंड है और ये फ़ंड दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसके फ़ंड मैनेजर पुनीत जी, अनिरुद्ध जी और विवेक जी हैं। और इस फंड में अभी तक आपके और हमारे जैसे लोगों ने जो पैसा मिल के इन्वेस्ट किया है वो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का है। अब यहाँ पे इस फंड ने रिटर्न किस तरह से दिया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 साल में 14.6% का रिटर्न, और पिछले 3 साल में काफ़ी बेहतरीन तरीके से 41% का रिटर्न, और पिछले 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है। अब आप और हम ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ये फंड कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो TVS मोटर्स में करीब 4.5% और ABB इंडस्ट्रीज़ में 4.3% और HDFC बैंक में करीब 3.8%। एक चीज़ मैं ये बताऊं कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो लार्ज कैप कंपनी में भी करीब 17%, क्योंकि मिड कैप फंड है इस वजह से 65% आपका इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे मिड कैप में, और स्मॉल कैप में करीब 11.8% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर इस फंड के थ्रू आप SIP करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत होगी, जिससे आप मंथली SIP कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं तो वो कुछ आपसे चार्ज करती है। वो चार्ज होता है यहाँ पे 0.45% का। और इसके बाद आता है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड ये कंपनी लेती है आपसे 0.5% का, अगर आप 90 दिन के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ विड्रॉल करना चाहते हैं तो। अब एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब यही है कि आप अपना पैसा बाहर लेना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड से निकालना चाह रहे हैं, उसका ये चार्ज है। ये रिस्क ग्रेड और इसके जो है रिटर्न ग्रेड की बात करते हैं तो रिस्क ग्रेड जो है वो हाई है और रिटर्न ग्रेड भी हाई है, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है और मिड कैप कंपनी है जो अभी ग्रोइंग कंपनी, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रहता है। अगर आप रिस्क के साथ नहीं जाना चाह रहे तो मैंने एक 3 बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी के बारे में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख लीजिएगा। वो भी अच्छा वीडियो आसान भाषा में बनाया गया है। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हेल्पफुल नहीं है तो डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए क्यों डिसलाइक किया है। हमारा जो दूसरा फंड है वो है क्वांट मिड कैप फंड। ये लॉन्च हुआ था 2001 में और इसके फंड मैनेजर हैं अंकित जी और संजीव जी। और इस फंड में टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीब 621 करोड़ रुपए का है। और इस फंड कंपनी ने अभी 1 साल में 20% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 37% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 21% का रिटर्न दिया है। और इस कंपनी ने जो अपना पैसा, जैसे हमारे आपके द्वारा दिया गया पैसा, ये फंड जो इन्वेस्ट करता है वो पतंजलि में करीब 8.5%, अशोक लेलैंड में करीब 6.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC में भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इस फंड ने।
इस फंड का ज़्यादातर पैसा मिड कैप कंपनी में लगा है करीब 74% और लार्ज कैप कंपनी में लगा है करीब 11.3% और स्मॉल कैप कंपनी में भी 13% पैसा लगा है। अब अगर इस फंड में आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये महीने से एसआईपी करनी पड़ेगी। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे जो है वो है 0.63% और ये होता क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जिट लोड यहाँ पे आपको 0.5% देना पड़ेगा अगर आप 3 महीने के पहले अपना फंड विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो। और रिस्क ग्रेड यहाँ पे है हाई और यहाँ पे अगर रिटर्न ग्रेड की बात करूँ तो वो भी हाई है और ये सारे के सारे फंड 5 स्टार वाले फंड हैं। अब हमारा तीसरा जो फंड आता है एक्सिस मिड कैप फंड। अगर आप एक्सिस के लार्ज कैप फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक्सिस मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 में। फंड मैनेजर इसके श्रेयस और हितेश जी हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टेड अमाउंट की तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टेड है, करीब 18,677 करोड़ रुपए और पिछले 1 साल में 9% का रिटर्न और पिछले 3 साल में करीब 26% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 19% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अब मैं बताता हूं कि ये कहां कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो आईसीआईसीआई में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं करीब 3.8%, बाटा में अपना 2.6%, बजाज फाइनेंस में करीब 2.5% और इनका ज़्यादातर पैसा मिड कैप कंपनी में 56% इन्वेस्टेड है, लार्ज कैप कंपनी में करीब 31% इन्वेस्टेड है, स्मॉल कैप कंपनी में मात्र 1% से भी कम इन्वेस्टेड है। अगर मैं बताऊं कि आप अगर इसमें एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको 500 रुपये पर महीने से शुरू करना पड़ेगा। वही एक्सपेंस रेशियो की अगर बात बताऊं तो 0.51%। अगर एग्जिट लोड की अगर आपको बात बताऊं तो करीब 1%। देखिए अगर मैं यहाँ पे रिस्क ग्रेड की बात करूँ तो वो हाई है और यहाँ पे रिटर्न ग्रेड भी हाई है। ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ये चैनल कभी भी आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं देता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही राय लेके आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी तरफ से ये मैं सोचूंगा कि आपने सपोर्ट किया है मुझे। धन्यवाद।